कभी सोचा है, ये जो फोन हमारी जेब में रहता है, इससे बिना किसी से पूछे ये कैसे पता चल जाता है कि हम ठीक किस जगह पर हैं? ये कोई जादू तो है नहीं, ये है अक्षांश और देशांतर का कमाल। आज हम पृथ्वी के ऐसी सीक्रेट एड्रेस सिस्टम, इसके जीपीएस के राज खोलने वाले हैं। सच में, अगली बार जब गूगल मैप्स पर रास्ता देखे ना, तो बस एक पल के लिए उन अदृश्य रेखाओं के बारे में सोचिएगा। एक ऐसा जाल जो पूरी दुनिया को घेरे हुए हैं। यही वो लाइंस हैं जो हमें घर का रास्ता दिखाती हैं, मौसम का हाल बताती हैं और यहाँ तक कि हमारी घड़ी का समय भी तो यही तय करती हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले पृथ्वी का पता जरूरी ही क्यों है। फिर हम देखेंगे अक्षांश यानी पृथ्वी की लेटी हुई रेखाएं। उसके बाद देशांतर मतलब पृथ्वी की खड़ी रेखाएं। फिर समझेंगे कि इन दोनों में आखिर अंतर क्या है और ये हमारी जिंदगी के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। और हाँ, आखिर में एग्जाम्स के लिहाज से कुछ जरूरी बातें भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर हमें पृथ्वी के इस एड्रेस सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए। मान लीजिए आपके हाथ में एक बड़ी सी बिल्कुल चिकनी गेंद है और मैं कहूं कि उस पर एक खास पॉइंट की लोकेशन किसी और को बताइए। कैसे बताएंगे? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं? मतलब बिना किसी रेफरेंस लाइन या स्टार्टिंग पॉइंट के तो ये लगभग नामुमकिन है। हमारी पृथ्वी भी तो एक ऐसी विशाल गेंद है। बस इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बनाया गया एक ग्लोबल ग्रिड सिस्टम। तो इस एड्रेस सिस्टम का पहला हिस्सा है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इन्हें पृथ्वी की कमर पर बंधे हुए बेल्ट्स की तरह सोचना, जो उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो अक्षांश या लैटिट्यूड हैं क्या? ये वो काल्पनिक लेटी हुई रेखाएं हैं जो पृथ्वी के सेंटर से, मतलब भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ दूरी नापती हैं। इन्हें पैरेलल्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रेल की पटरियों की तरह हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहती हैं और कभी आपस में मिलती नहीं। और इन सभी रेखाओं का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो रेफरेंस लाइन है, वो है 0 डिग्री इक्वेटर, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये सबसे जरूरी और सबसे बड़ी लाइन है। सोचिए, ये पृथ्वी को ठीक बीच से एक सेब की तरह 2 बराबर हिस्सों में काट देती है। इस लाइन के ऊपर का जो पूरा आधा हिस्सा है उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे यानी दक्षिण का आधा हिस्सा है दक्षिणी गोलार्ध, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर। और हाँ, क्या ये पता है कि पूरा का पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है? अब सारी अक्षांश रेखाओं में ये 5 सबसे खास हैं। समझिए, ये सुपरस्टार्स हैं। देखिए, बीच में 0 डिग्री पर है भूमध्य रेखा, इसके उत्तर में 23.5 डिग्री पर है कर्क रेखा और 66.5 डिग्री पर है आर्कटिक सर्कल। ठीक इसी तरह दक्षिण में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है और 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक सर्कल। असल में यही वो रेखाएं हैं जो मोटे तौर पे तय करती हैं कि कहाँ ज्यादा गर्मी होगी और कहाँ बर्फ जमेगी। ठीक है, तो हमने पृथ्वी पर लेटी हुई रेखाओं को तो समझ लिया, लेकिन किसी जगह का एकदम सटीक पता लगाने के लिए ये काफी नहीं है। इसके लिए हमें चाहिए खड़ी रेखाएं। तो अब बारी है देशांतर की। तो देशांतर यानी लॉन्जिट्यूड क्या है? ये वो खड़ी रेखाएं हैं जो एक पोल से शुरू होकर दूसरे पोल पर मिलती हैं। इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक संतरे की फांकों की तरह सोचना। सारी फांकें ऊपर से शुरू होकर नीचे तक जाती हैं, है ना? ये रेखाएं हमें बताती हैं कि कोई जगह एक खास स्टार्टिंग लाइन से कितनी पूर्व में है या कितनी पश्चिम में। तो जैसे अक्षांश का स्टार्टिंग पॉइंट 0 डिग्री इक्वेटर था, वैसे ही देशांतर का 0 डिग्री स्टार्टिंग पॉइंट है प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान मध्याह्न रेखा। और ये लाइन लंदन के पास ग्रीनविच नाम की जगह से गुजरती है। अब सवाल ये है कि वहीं से क्यों? इसकी एक वजह है। पुराने ज़माने में ब्रिटिश नाविक दुनिया के सबसे बेहतरीन नक्शे बनाते थे, तो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेटरी को ही दुनिया का सेंट्रल पॉइंट मान लिया। और ये प्राइम मेरिडियन भी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। और जैसा हमने पहले देखा, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो अब ये भी जान लीजिए कि भारत पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में भी है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। भारत की लोकेशन उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। तो अब जब हम इन दोनों तरह की रेखाओं को समझ चुके हैं, तो चलिए इनके बीच के जो मुख्य अंतर हैं उन्हें और भी साफ साफ देख लेते हैं। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है अक्षांश रेखाएं जो एक दूसरे के समानांतर हैं, मतलब पैरेलल, वो कभी नहीं मिलती। और ये क्या तय करती हैं? क्लाइमेट जोन्स यानी जलवायु।
दूसरी तरफ हैं देशांतर रेखाएं, जो पोल्स पर आकर मिल जाती हैं, और इनका सबसे बड़ा काम है टाइम जोन्स तय करना। तो एक से मौसम पता चलता है, दूसरे से समय। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये सब तो कागज पर खींची हुई काल्पनिक रेखाएं हैं, है ना? तो फिर हमारी असल जिंदगी के लिए ये इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं। देखिए, इनका महत्व 3 चीजों में छिपा है। पहली, किसी भी जगह का एकदम सटीक पिन पॉइंट पता बताना। दूसरी, किसी भी इलाके के क्लाइमेट यानी जलवायु का अंदाजा लगाना। और तीसरी, पूरी दुनिया के लिए टाइम जोन्स को कैलकुलेट करना। जलवायु की बात करें तो सबसे बढ़िया उदाहरण हमारा अपना देश भारत है। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर है, वो भारत के लगभग बीच से गुजरती है। अब इस लाइन के नीचे का जो हिस्सा है वो इक्वेटर के पास होने की वजह से गर्म और नम रहता है। इसे हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। और इसके ऊपर का हिस्सा थोड़ा ठंडा होता है, जिसे सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। सोचिए, एक लाइन और देश के 2 अलग-अलग क्लाइमेट जोन। और समय, वो तो पूरा का पूरा देशांतर का खेल है। देखिए, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है ना? मतलब हर घंटे 15 डिग्री। इसी हिसाब से भारत ने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को अपना स्टैंडर्ड टाइम चुना है। ये लाइन प्रयागराज के पास से गुजरती है, तो जब इस लाइन पर दोपहर के 12 बजते हैं तो पूरे देश की घड़ियों में 12 बजा दिए जाते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, जब एक लेटी हुई अक्षांश रेखा एक खड़ी देशांतर रेखा को काटती है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ये बिल्कुल किसी खजाने के नक्शे पर बने एक्स के निशान जैसा है। मतलब पृथ्वी पर किसी भी जगह का एक यूनिक, एकदम सटीक पता। हमारा फोन, गूगल मैप्स, सब कुछ इसी पते का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब जल्दी से उन जरूरी बातों पर एक नजर डाल लेते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत काम की हैं। एक तरह से ये हमारा क्विक रिवीजन है। ये टेबल एक तरह से आपका चीट शीट है। याद रखिए, भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड। कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। प्राइम मेरिडियन जहां से समय की गिनती शुरू होती है वो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये नंबर्स बहुत जरूरी हैं, इन्हें याद कर लीजिए। और आखिर में इस बात पर जरा सोचिएगा, हर जगह की एक कहानी होती है। अक्षांश और देशांतर वो भाषा है जिसमें वो कहानी लिखी जाती है। तो ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये वो धागे हैं जिनसे हमारी दुनिया की सभ्यता, मौसम, इतिहास और हमारी अपनी लोकेशन की कहानी बुनी हुई है।